भारत बांग्लादेश का जब ओडीआई का कल मैच चल रहा था तब रीवा के कुलदीप सेन बतौर गेंदबाज उसमें खेल रहे थे। उनके पिता उसी दिन यानी कि रविवार को अपने बेटे को ना देखकर अपने सैलून में लोगों का बाल और दाढ़ी सेट कर रहे थे। और जब कुलदीप सेन के पिता रामलाल सेन के पास एक पत्रकार पहुंचा और उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे को खेलते हुए देखा क्या, तब रामपाल सेन जी कहते हैं कि मेरे सैलून पर ना मोबाइल है ना टीवी है, हम अपने बेटे को खेलते हुए तो नहीं देख पाए, लेकिन हमको बहुत गर्व है कि मेरा बेटा भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला। आपको ये लाइन सुनकर एकदम से रोंगटा खड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल है, रीवा का पहला क्रिकेटर है जो इंटरनेशनल स्तर पर उसे खेलने का मौका मिला है। और उसके पिता उस दिन अपने सैलून में लोगों का बाल दाढ़ी सेट कर रहे थे और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मोबाइल और टीवी था ही नहीं, तो आखिर हम मैच कैसे देख लेते। कुलदीप सेन से पहले रीवा के ईश्वर पांडे एक बार चुने तो गए थे, लेकिन उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। लेकिन रीवा के पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में कुलदीप सेन ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और 26 साल के इस गेंदबाज ने भारत और बांग्लादेश के खिलाफ कल हो रहे मैच में 2 विकेट भी लिया था। और उसके बाद कुलदीप सेन की कहानी आप तक पहुंचानी इसीलिए जरूरी है ताकि आपको सनद रहे कि जिस कुलदीप सेन को कल पूरा विश्व देख रहा था, वही कुलदीप सेन जब एक बार डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने के लिए अपने मां से 500 रुपए मांगे, तब उनकी मां ने उनके पिता से कहा, पिता ने थोड़ा बहुत डांटा और उसके बाद 500 रुपए दे दिए। ये वही कुलदीप सेन है जिनके पास जूते नहीं थे, तब ईश्वर पांडे ने उनको जूते दिए। और ये वही कुलदीप सेन है जिनके कोच ने उनको फ्री में सिखाया क्योंकि उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। यूं तो कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन कुलदीप सेन की कहानी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लड़का रीवा का पहला लड़का है जिसको इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला है। और उस लड़के ने यह साबित किया है कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। ये वीडियो टैलेंट मैथमेटिक्स के द्वारा प्रायोजित है। टैलेंट मैथमेटिक्स देखिए आपको हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाता है। वहां के गुरुजी आपको गणित पढ़ाते हैं, बहुत ही कम पैसे में आप वहां जाकर गणित सीख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। ये गुरुजी अब तक 23,000 बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ाकर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं इनके पास जाना तो इनका पता है शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी, और नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां जाकर फ्री में वीडियो देखकर गणित सीख भी सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं कुलदीप सेन की कहानी पर। कल भारत और बांग्लादेश के बीच ओडीआई का मैच था। भारत मैच हार गया, लेकिन कुलदीप सेन की कहानी एकदम से अब लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। रीवा का एक 26 साल का लड़का जो जब भारत में लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते, तब उसने अपने कोच से कहा था कि हमको कोई और काम धंधा ढूंढ दीजिए, घर का माली हालत ठीक नहीं है और अब हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। कुलदीप सेन के कोच जब ये बता रहे थे तब उनकी आंखें भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस लड़के ने जितना सब्र किया है, उस लड़के ने जितनी मेहनत की है, उतना शायद नहीं कोई कर पाएगा। और उसके बाद कोच साहब ने वो किस्सा सुनाया जब भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था। कुलदीप एकदम से टूट गए थे। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं खेल पाएंगे, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। तब कोच साहब ने उनको मनाया और आज स्थिति यह है कि कल पूरा विश्व कुलदीप सेन को खेलते हुए देख रहा था। और उनके पिता उस वक्त अपने सैलून में किसी और का बाल और दाढ़ी काट रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने बेटे को क्यों नहीं देखा, तब कुलदीप सेन के पिता कहते हैं कि हमारे पास वहां टीवी और मोबाइल नहीं था। कुलदीप सेन के घर पर सारे लोग आए हुए थे, सारे लोग एक साथ बैठकर मैच देख रहे थे। कुलदीप ने जब एक ओवर में 2 विकेट चटकाए तो सारे लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। और उसके बाद कुलदीप सेन की कई सारी कहानियां बताई जाने लगी। कहा जाने लगा कि पहली बार कुलदीप सेन ने अपनी मां से 500 रुपए डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने के लिए मांगे थे, क्योंकि उनको दूसरे राज्य में जिले में जाकर खेलना था और उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। उनकी मां ने उनके पिता को बताया कि 500 रुपए कुलदीप मांग रहा है। पिता ने पहले डांटा, उसके बाद 500 रुपए दिए। और उसी दिन कुलदीप के पिता को मालूम चला कि उनका बेटा क्रिकेट खेलता है। कुलदीप की एक कहानी और वायरल हो रही है जब ईश्वर पांडे ने उनको जूती दी थी। ईश्वर पांडे रीवा के वो खिलाड़ी हैं जिनका चयन तो भारतीय टीम के लिए हुआ था, लेकिन उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में न्यूजीलैंड का दौरा किया था भारतीय टीम ने और उस वक्त उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था। उसी ईश्वर पांडे ने कुलदीप को अपने जूते दिए थे और वही जूता पहनकर कुलदीप सेन प्रैक्टिस किया करते थे।
कुलदीप की कई कहानियां सोशल मीडिया पर एकदम से शेयर हो रही हैं, लेकिन ये कुलदीप के मेहनत का नतीजा है कि कल भारत और बांग्लादेश के बीच जब मैच चल रहा था, तब कुलदीप डगआउट में ना बैठकर फील्ड पर मौजूद थे और 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटका दिए और इस बात को साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कुलदीप सेन को बहुत बधाई, लेकिन उसके साथ-साथ उनके पिता को बहुत हिम्मत कि आप अभी भी बाल दाढ़ी काट कर अपने ऑफिस, अपने सैलून में टीवी और मोबाइल ना रखकर भी इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि आपका बेटा अगर भारत के लिए खेल रहा है, तो ये आपके लिए सबसे खुशी की बात है। बाकी ऐसी ही कहानी आपको हम सुनाते रहते हैं। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।